नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो कोई मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री से कम भी नहीं है। किसी इंसान को जीते जी मार डालना क्या होता है, आज की कहानी को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। ये मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर का। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक महिला को पेट में दर्द की शिकायत थी और ये शिकायत काफ़ी लंबे समय से थी। वो कुछ दवाइयाँ खाती थी, गोलियाँ ले लेती थी, ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से वो तकलीफ़ रीअकर हो जाती थी, वो तकलीफ़ फिर से बढ़ जाती थी। तो महिला ने अपने पति से बात की। महिला शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और उसने फिर अपने मायके जाने का फैसला किया ताकि उसको बेटर केयर अपने घर वालों से मिल सके। मायका भी मुजफ्फरपुर में ही है। तो बेटी अपने घर आई और घर में जो माता पिता हैं और बाकी दूसरे नाते रिश्तेदार हैं उनको अपनी परेशानी बताई और घर वाले अपनी बेटी सुनीता को लेकर मुजफ्फरपुर के ही एक नर्सिंग होम में गए, जिस नर्सिंग होम का नाम है शुभाकांत नर्सिंग होम। वहाँ डॉक्टर से सुनीता ने और उसके घर वालों ने कंसल्ट किया, अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डॉक्टर पवन कुमार ने, और एग्जामिन करने के बाद ये बताया कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पेट में अल्सर है, यानी पेट के अंदरूनी हिस्से में तुम्हें घाव है और उसे ठीक करने के लिए हमें तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर वो ऑपरेशन यहाँ करा लेती है उसके नर्सिंग होम में तो उसे बमुश्किल 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च होंगे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे अस्पताल में जाएगी तो तुम्हें पता ही है कि ट्रीटमेंट जो है आज के ज़माने में कितना महंगा है, हो सकता है कि लाखों रुपए खर्च हो जाए। तो अब तय कर लो कि यहाँ ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। घर वाले क्या करते, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जाहिर है सारे लोग इतने साधन संपन्न भी नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप हमारी बेटी का यहीं इलाज कर दीजिए। इसके बाद सुनीता को उस नर्सिंग होम में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अल्सर को ठीक करने के लिए सुनीता के पेट का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएगी। घर वालों ने इस पर भी हामी भर ली। आमतौर पर इस तरह के किसी भी कंडीशन में लोग एक सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे डॉक्टर से दिखाकर उनकी भी राय लेने की कोशिश करते हैं ताकि सही बात का पता चले, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो सेकंड ओपिनियन में डिले हो जाता है, मरीज़ जो है पहले ही तड़प रहा है, तकलीफ़ में है, सेकंड ओपिनियन के चक्कर में इलाज में और देर हो जाए, घर वाले वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि सेकंड ओपिनियन के सिलसिले में कई बार कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। 2 अलग अलग ओपिनियन आ गया, फिर आप और कन्फ्यूज़ हो गए, फिर थर्ड ओपिनियन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और पैसा जो है वो तो मैटर करता ही है, क्योंकि अगर जितनी बार आप ओपिनियन लेंगे उतनी बार पैसे खर्च होंगे। तो घर वाले, सुनीता के घर वाले, उन्होंने सेकंड ओपिनियन की कोशिश नहीं की और उन्होंने उसी शुभाकांत नर्सिंग होम के डॉक्टर को अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहा और डॉक्टर जो है उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। फिर अगस्त की ये बात है, पिछले साल 3 अगस्त को उसी शुभाकांत नर्सिंग होम में सुनीता देवी के पेट का ऑपरेशन किया गया। तमाम दवाएं दी गई, ड्रिप्स चढ़ाया गया और पेट में कट मार्क हुआ, काटा गया पेट को, और फिर जो भी अंदर प्रॉब्लम था उसको उन्होंने रिजॉल्व किया, ठीक किया डॉक्टर ने। फिर से स्टिचेस लगाए और सुनीता देवी कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में रहने के बाद अपने घर वापस आ गई। मगर विडंबना देखिए या तकलीफ कहिए, इंग्लिश में जिसे कहते हैं आयरनी, वो ये कि घर आने के बाद सुनीता की तकलीफ दूर होने की जगह और बढ़ गई। अब सुनीता के पेट में रेगुलर दर्द रहने लगा, तकलीफ रहने लगी। हार कर घर वाले फिर से शुभाकांत नर्सिंग होम पहुंचे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने तो ऑपरेशन भी कर दिया, आपने कहा था कि ऑपरेशन से इसके पेट में जो भी बीमारी है, अल्सर या घाव जैसी चीज़ है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये दर्द से तड़प रही है। इस बार जब सुनीता वहाँ पहुँची दोबारा इलाज के लिए तो डॉक्टर पवन कुमार को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि केस खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। उसने फ़ौरन एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और सुनीता को उस एम्बुलेंस में लिटा कर घर वालों के साथ भेज दिया राजधानी पटना कि अब वहाँ जाओ, वहाँ इलाज कराओ। घर वाले पटना पहुँचे, वहाँ एक हॉस्पिटल में दिखाया और जब वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सुनीता को एग्ज़ामिन किया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी वजह यह थी कि सुनीता के पेट में कोई किडनी ही नहीं थी। आप सबको पता है कि साधारण तौर पर आम इंसान के पेट में 2 किडनियां होती हैं जो खून साफ करने का काम करती है।
बेसिक जानकारी या इंफॉर्मेशन यही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही किडनी के साथ जन्म लेते हैं, हालांकि एक किडनी से भी ज़िंदगी गुजर जाती है, चल जाती है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जब इंसान जो है किडनी डोनेट करता है, इसके बाद वो एक किडनी के सहारे भी रह सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं और इंसान के जीने के लिए दोनों किडनियों का होना बहुत ज़रूरी है। एक से भी इंसान का काम चल सकता है, लेकिन अगर किसी के शरीर में एक भी किडनी ना हो तो फिर वो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। सुनीता की हालत वही थी। सुनीता का जब अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टरों ने पटना में जब उसे एग्जामिन किया तो देखा कि उसके पेट में एक भी किडनी नहीं है। और डॉक्टरों ने ये बात जब सुनीता के घर वालों को बताई तो उनका भी दिमाग घूम गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि किडनियों में कोई प्रॉब्लम वाली बात इससे पहले तो सुनी नहीं थी और किडनियों में कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, तो किडनियाँ कहाँ गई। डॉक्टरों ने ही ये क्लियर किया पटना में कि किडनियाँ जो है वो ऑपरेट करके काट कर निकाल ली गई हैं। ये सुनते ही आसमान टूट पड़ा सुनीता और उसके घर वालों पर। वो फौरन वहाँ से फिर वापस मुजफ्फरपुर आए, क्योंकि पटना में और आगे इलाज जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किडनियाँ निकाल लिए जाने के बाद या चुरा लिए जाने के बाद इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हर दूसरे दिन अपना डायलिसिस करवाना पड़ता है ताकि खून जो है वो साफ रह सके, तभी इंसान सर्वाइव करता है, अदरवाइज़ उसकी मौत हो जाती है। और डायलिसिस बहुत महंगी चीज़ भी है, और जिसे कहते हैं कि डायलिसिस एक लेंदी प्रोसीज्योर भी है, जिसमें इंसान जब फंसता है तो कितनी तकलीफ उसे होती है ये वही जानता है, उसके घर वाले ही जानते हैं। तो खैर, सुनीता और उसके घर वालों के पास मरता क्या ना करता वाली हालत थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो फिर वापस मुजफ्फरपुर आए और इस बार मुजफ्फरपुर आने के बाद उन्होंने जब उस नर्सिंग होम का रुख किया तो पता चला कि डॉक्टर, नर्सिंग होम सब गायब, डॉक्टर गायब, नर्सिंग होम में ताला। हार कर वो जो है सुनीता को उनके घर वालों ने मुजफ्फरपुर के ही श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उस इलाके का, वहाँ भर्ती करवाया। और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कंफर्म किया कि हाँ, सुनीता के ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों किडनियाँ निकाल ली गई हैं। तो अब सुनीता के सर्वाइवल का यही तरीका है कि उसे या तो कोई किडनी डोनेट करे या फिर डायलिसिस से एक एक दिन वो अपनी ज़िंदगी की आगे बढ़ाती रहे, गुजारती रहे। तो ये अपने आप में दोनों ही शर्तें बहुत मुश्किल और तकलीफदेह हैं। इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी सुनने में या बोलने में लग रही है, क्योंकि किडनी डोनेट करना, रिसीव करना, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। कायदे कानून की बात छोड़िए, मेडिकली भी अगर कोई डोनर मिलता है तो उसकी किडनी किसी के बॉडी के साथ मैच होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सारे पैरामीटर्स हैं वो तो मैच करते हैं, लेकिन किडनी या कोई ऑर्गन लगा दिए जाने के बाद बॉडी उसको रिसीव नहीं करता है, तो वहाँ पर एक अलग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। और यहाँ तो दोनों किडनियाँ गायब है। तो बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल कंडीशन में सुनीता को मुजफ्फरपुर के एसके मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया गया और वहाँ डायलिसिस के सहारे एक एक दिन सुनीता का गुजरने लगा। घर वालों को चूंकि इस बात का एहसास हो गया कि उनकी बेटी की किडनियाँ चुरा ली गई हैं और धोखे से चुराई गई हैं, तो वो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, चीटेड फील कर रहे थे। फिर वो पहुँचे पुलिस स्टेशन। ये जो शुभाकांत नर्सिंग होम है ये मुजफ्फरपुर में बरियारपुर इलाके में आता है। मुजफ्फरपुर पुलिस से उन्होंने शिकायत की और पूरे घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में उस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर पवन कुमार और उसके 2 और सहयोगियों के खिलाफ, जो उस रोज़ नर्सिंग होम में थे इस ऑपरेशन को जिन्होंने कंडक्ट किया था, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। इस केस को रजिस्टर करने के बाद पुलिस जो है डॉक्टरों को ढूंढती रही, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। लेकिन जब वक्त गुजरा और पुलिस एफर्ट करती रही तो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली डॉक्टर पवन कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और जब पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो अब ये उम्मीद की जाने लगी थी कि शायद किडनी चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा होगा, क्योंकि किडनियां जो है अगर पवन कुमार ने सुनीता के जिस्म से निकाली हैं तो जाहिर है उसने किसी चैनल के थ्रू उन किडनियों को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाया होगा, ताकि वो किडनी को जो है वो रिसीव करके कोई इंसान ज़िंदगी जी सके। आमतौर पर होता यही है कि गरीबों की किडनियां जो है वो अस्पतालों में, नर्सिंग होम में चुरा ली जाती हैं और किसी अमीर आदमी को बेच दी जाती है। रैकेट जो है इसमें काम करता है। लेकिन होता यही है कि एक किडनी निकाली जाती है या चुराया जाता है, क्योंकि दोनों किडनियां निकाल ली जाए फिर तो वो इंसान जो है जी ही नहीं सकेगा और चोरी भी पकड़ी जाएगी। ऐसा कौन करता है? आमतौर पर ऐसा देखने सुनने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सुनीता के साथ वही हुआ था। अब डॉक्टर को जो पकड़ा पुलिस ने, और पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो जो कहानी निकल कर सामने आई वो कहानी दिमाग घुमा देने के लिए काफ़ी है। वो जो डॉक्टर है पवन कुमार, वो सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ा है। MBBS
या कोई और मेडिकल कोर्स या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स, ये बहुत दूर की बात है। सिर्फ 7वीं जमात तक उसकी पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है। और विडंबना देखिए, बिहार की विधि व्यवस्था देखिए, वहाँ का मेडिकल सिस्टम देखिए कि 7वीं पास आदमी डॉक्टर बनकर एप्रन पहनकर नर्सिंग होम चला रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। और इस 7वीं पास डॉक्टर ने सुनीता का ऑपरेशन कर दिया और उसकी किडनियाँ निकाल ली। इससे पुलिस ने पूछा कि तुमने किडनियाँ क्यों निकाली, किसको बेचा, क्या है कहानी, पूरी बात बताओ। तो उसने कहा कि मैंने कहाँ किडनी निकाली, मैंने तो सिर्फ उसके अल्सर का ऑपरेशन किया था। तो पुलिस वाले जो है वो सोच में पड़ गए। अब पुलिस वालों ने पूरी कहानी को समझने के लिए सुनीता के घर वालों से दोबारा बात की, डॉक्टर से। तो खैर डॉक्टर तो उनके शिकंजे में था ही। पता ये चला कि ऑपरेशन टेबल पर जब सुनीता के पेट में डॉक्टर ने कट किया, चीरा लगाया, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो चीरा लगाने के बाद ट्रीटमेंट तो अल्सर का करना था, पता नहीं क्या ऑपरेशन करता वो 7वीं पास डॉक्टर, तथाकथित डॉक्टर, रेदर वो डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन उसने जब चीरा लगाया तो उसको पेट के अंदर 2 किडनियां नजर आई। कोई भी आम आदमी अगर उन किडनियों को देखे तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि उसकी तस्वीरें बनी होती हैं। किडनियां हमने इंसानी किडनियां अपनी आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन हमें पता है कि उसका आकार कैसा होता होगा, शेप या साइज कैसा होता होगा, एक अंदाजा है। लेकिन ये ऐसा हथौड़ा छाप डॉक्टर था या झोला छाप डॉक्टर था जिसे ये समझ ही नहीं आया कि सुनीता के शरीर में मौजूद वो 2 गोल गोल मांस के पिंड जो हैं वो असल में किडनी है। उसने घर वालों को बुलाकर दिखाया कि ये देखो, अल्सर इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ मांस जमा हो गया है। घर वाले भी देख के हैरान हो गए कि अरे वाकई, उनको भी समझ में नहीं आया कि ये किडनी है। बोला कि सुनीता को ठीक करने के लिए ये मांस के जो टुकड़े हैं वो काट कर निकाल कर फेंकने होंगे। घर वालों ने कहा ठीक है बाबूजी, कर दीजिए। अब वो हथौड़ा छाप डॉक्टर, उसने दोनों किडनियाँ काटी और काटने के बाद उन किडनियों को अपने पास प्रिजर्व करके रखा नहीं, ना ही किसी को बेचा, क्योंकि वो किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं था अब तक की तफ्तीश के मुताबिक। उसने वो किडनियां धोखे से निकाल ली और निकालकर उसने डस्टबिन में फेंक दी, कूड़े में। बोलते हुए भी मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि किसी इंसान की किडनियां कोई निकालकर जीते जी कूड़े में फेंक दे। अगर कोई किडनी चोरी रैकेट की भी बात होती कि किडनी निकालकर किसी को बेच दी तो भी कोई बात समझ में आती। यहां तो जाहिलपने की हद है कि वो किडनियां निकालकर कूड़ेदान में डाल दिया और उसके बाद फिर से पेट को सिलाई कर दिया बाहर से और मरीज को भेज दिया घर। मरीज को इसका कोई पता ही नहीं, घर वालों को कोई एहसास ही नहीं। पता नहीं कैसे वो मरीज इसके बाद भी जिंदा रही और जब उसे दोबारा तकलीफ हुई तो वो दोबारा हॉस्पिटल में आई। आगे की कहानी आप जानते हैं। मैं पर्सनली, ऑब्वियसली मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किडनी जो है इंसान के शरीर में प्रदूषित रक्त को साफ करती है और उसे फिर से प्यूरिफाई करके वो बॉडी को सप्लाई करती है। किडनी का ये काम है। अब अगर किडनी रक्त साफ करने के काम आता है तो किडनी में जाहिर सी बात है बहुत सारे ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नली है वो कनेक्टेड होती होंगी। मैं इस बात पर हैरान हूँ पर्सनली, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अगर किडनियाँ डॉक्टर ने काटी, हथौड़ा छाप डॉक्टर ने, और काट कर फेंक दी तो वो खून की नलियाँ कैसे बंद हुई। अंदर जो है वो इंटरनल हेमरेज यानी खून का बहना, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं रक्तस्राव, वो बंद कैसे नहीं हुआ, मतलब बंद कैसे हो गया पेट के अंदर। ये मेरे लिए एक बहुत हैरानी वाली बात है। मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है। लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश है, जो वहाँ के डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि इस महिला की दोनों किडनियाँ काट कर निकाल ली गई हैं। और पुलिस की तफ्तीश, डॉक्टरों की पूछताछ ये बताती है कि डॉक्टर ने किडनियाँ निकालकर किसी को बेची नहीं, बल्कि धोखे से निकालकर कूड़ेदान में डाल दी। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। और अब उस महिला के बारे में बताऊं। महिला हर दूसरे दिन डायलिसिस से गुजर रही है, उसकी जान पर आन पड़ी है। 3 बच्चों की परवरिश जो है वो मुश्किल हो गई है। माँ के बगैर, माँ जब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई है, बच्चों की परवरिश, उनका स्कूल, उन्हें तैयार करना, खाना खिलाना, ये सब कौन कर रहा होगा। ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत परेशानी की बात है। इस बीच उसका जो पति है अकलू राम, कुछ दिनों के लिए पता नहीं उसके अक्ल को क्या हो गया था, इस मुश्किल दौर में वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था। हालांकि इसके बाद कुछ लोकल अखबारों में उसके पति के इस बेरुखे और बेदर्द रवैये के बारे में जब खबर छपी तो उसके भी होश ठिकाने आए, अकल ठिकाने आए और अब वो अकलू राम फिर से अपनी बीवी सुनीता देवी के पास वापस लौट आया है और उसकी सेवा और तीमारदारी में लगा है।
सेवा, तीमारदारी, घर वालों की देखभाल, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन सुनीता की ज़िंदगी सच तो ये है कि तभी बच पाएगी जब उसे कोई किडनी का डोनर मिले, और ऐसा डोनर मिले जो न सिर्फ उसे किडनी दे बल्कि उसकी किडनी जो है सुनीता के बॉडी के साथ वो मैच करे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कुछ लोग सुनीता को किडनी देने के लिए तैयार हैं, खुद उसका पति भी किडनी देने के लिए पहले तैयार था इस लड़ाई झगड़े से पहले, लेकिन उसके पति की किडनी जो है उसके सुनीता के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसीलिए पति अब भी चाहकर भी किडनी नहीं दे सकता है। कई डोनर आए हैं जिनकी किडनियां सुनीता की किडनी से मैच नहीं कर रही, सुनीता की बॉडी से मैच नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक उसे कोई किडनी मिल नहीं पाई है। डायलिसिस के सहारे घंटे घंटे की ज़िंदगी जो है सुनीता निकाल रही है, और अब जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक शायद सुनीता जो है उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, वो आईसीयू में है। तो ऐसे में हम सब सुनीता के लिए दुआ कर सकते हैं, और अगर कोई बिहार में या देश के किसी भी दूसरे कोने में है जो एज अ डोनर सुनीता की मदद करना चाहता है, और अगर उसकी किडनियां सुनीता की किडनी से या बॉडी से मैच करती हैं, तो फिर मेरे हिसाब से वो पहल भी लोगों को करनी चाहिए। और जब तक ऐसा संभव नहीं होता है तब तक डायलिसिस के सहारे सुनीता की ज़िंदगी चल रही है। तो ये थी पूरी कहानी आज की, जो कत्ल की कहानी तो नहीं है, लेकिन किसी इंसान को जीते जी जिंदा लाश बना देने की कहानी है। अब इस कहानी पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? बिहार के मेडिकल सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? वहाँ के शासन प्रशासन के बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह के नर्सिंग होम कैसे चल सकते हैं? वहाँ की पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। ऐसा झोला छाप डॉक्टर जो सिर्फ 7वीं पास हो और जो इंसान के शरीर में इंटरनल ऑर्गन को ऑपरेट करने लगा हो, दावा कर रहा हो कि वो ऑपरेट करके ठीक कर देगा, ऐसे झोला छाप डॉक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? और इस किए कि उस डॉक्टर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा। लेकिन इससे पहले कि इस बातचीत के सिलसिले को मैं ख़त्म करूं, आइए जो पिछली कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी उस पर जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ उन कमेंट्स का चर्चा करता हूं, उनका जिक्र करता हूं। आपको याद होगा जो पिछली कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो गिर सोमनाथ गुजरात से थी, जहां एक शेर की हत्या करके उसकी लाश कुछ लोगों ने जला दी थी, लेकिन एक स्निफर डॉग ने उस शेर के कत्ल के या शेर की हत्या किए जाने की जो कहानी है उसको, उस पूरे सिलसिले को, साजिश को एक स्निफर डॉग ने अपनी सूझबूझ से सुलझा लिया था। तो ये थी कहानी। प्रोमिला ठाकुर जी का कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो। थैंक यू वेरी मच प्रोमिला जी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अमृत रंधावा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि उनके कज़िन का बर्थडे है, मैं वो विश करूँ, वो पठानकोट पंजाब में है और आई एम फ्रॉम अवोन इंडियाना USA। खैर, तो लेकिन कज़िन का नाम उन्होंने नहीं लिखा है अमृत रंधावा जी ने। एनीवे, आप के अगर कज़िन ब्रदर है, हाँ, कज़िन ब्रदर के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिन की, पूरे क्राइम तक टीम की ओर से। सम्राट प्रिंस, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। कमलेश चावड़ा जी का भी कमेंट आया है। अच्छा, बहुत सारे गुजरात के हमारे साथियों ने ये कहा है कि वहाँ लोग खेतों के आसपास कंटीले तारों का बाड़ तो लगाते ही हैं, साथ ही उसमें करंट लगा देते हैं ताकि कोई भी जानवर, चाहे वो पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, वो फसल को नुकसान न पहुंचा पाए। तो हो सकता है कि किसानों के कटीले तारों के बाड़ में करंट लगे होने की वजह से शेर की जो मौत हुई है वो इंटेंशनल यानी इरादतन किया गया कत्ल नहीं है, इंटेंशन से भरकर शेर की हत्या नहीं की गई बल्कि एक्सीडेंटली वो मर गया, ऐसा हो सकता है। तो खैर जो भी हो, अगर एक्सीडेंटली भी शेर की मौत हुई है तो भी जवाबदारी तो बनती है उन लोगों की जिन्होंने कंटीले तारों का बाड़ लगाया था और उसमें करंट दौड़ा दिया था। तो इसीलिए हो सकता है कि सज़ा उनकी थोड़ी कम हो, लेकिन मौत उनकी लापरवाही से ही सही एक जानवर की हुई है। नैना नसीम जी का कमेंट आया है, एक हमारे दर्शक हैं, उनका प्लेबॉय के नाम से आईडी है और वो एक सवाल पूछते हैं। इस सवाल का मुझे लगता है कि इस फोरम में जवाब देना उचित नहीं होगा, और लेकिन चलिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई नहीं है। लिटिल रेन ड्रॉप्स, उन्होंने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि अनयूजुअल स्टोरी है लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो गुनहगार हैं वो पकड़े गए। अर्चना रोगडे जी का भी कमेंट आया है, विजेंद्र सिंह जी, जयशंकर SY, कमलेश पनखैया, कमलेश जी का भी कमेंट आया है, हाँ, खानिया, RK राजपूत जी हैं, गौरव हैं। गौरव ये कह रहे हैं कि मैं रिपीटेटिव हूँ जिसकी वजह से
उनको मेरी बातें सुनने में जो है वो थोड़ी बोरिंग लगती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लिसनर्स हैं वो बच्चे नहीं हैं बल्कि सारे बालिग लोग हैं, तो इसीलिए मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, बस धड़ल्ले से एक किनारे से सारी चीज़ें बताकर निकल लेना चाहिए। तो भुवन गौरव जी, आपका कमेंट जो है ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है और इसमें जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसे मैं आत्मसात करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। कुलदीप वर्मा जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। देवराज शर्मा जी, दिलीप कुमार जी, शहबाज शेख, शीतल शर्मा, बीना चंदर, मिस्टर कामाख्या प्रसाद, चलिए बहुत अच्छी बात है। मामूनी का भी कमेंट है, सुशील यादव जी, चेतना मिश्रा जी, सोनम, जस्सी सिंह, माधव वाघ, निशांत कपूर, इन्होंने लिखा कि आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दीदारुल बापू, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, इन्होंने कहा कि कहानी में सस्पेंस उनको लगता है हर स्टोरी में, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट है। अख्तर अली, एसएसबी स्वर्णिम सिंह बिष्ट, एसएसबी से हैं स्वर्णिम सिंह बिष्ट साहब, उन्होंने भी कमेंट किया है। सीमा सुरक्षा बल, एलके फैशन, नूरुद्दीन शेख, अपूर्व, संदीप धामरे, प्रवीण कुमार और विद्या घटके, विजया घटके। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन आप जानते हैं सारे लोगों का नाम एक बार में पढ़ना संभव नहीं है। कमेंट्स और अपनी जो राय है उसका सिलसिला यूं ही बरकरार रखिएगा। मैं भी इन कमेंट्स को पढ़ने का और आप लोगों के नामों का जिक्र करने का अपना सिलसिला बनाए रखूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।